पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। श्री हनुमान जी ने विचार किया, अति लघु रूप धरो, मैं छोटा ही ना बनूं, अत्यंत छोटा बनूं, अत्यंत छोटा रूप बनाना, और वह भी रात्रि में। पहले तो अत्यंत छोटा बनना और फिर रात्रि में जाना ताकि कोई हमें देख न सके। और कितना महत्वपूर्ण सूत्र मिल गया, अद्भुत सूत्र यह है कि वे भक्ति माता की खोज करने आए। तो भक्ति माता का दर्शन अगर करना हो तो अत्यंत छोटा बनकर जो जाएगा उसी के जीवन में भक्ति माता का दर्शन होगा, कृपा होगी। छोटा तो बने, बिना लघु बने और अति लघु बने कैसे भगवान की कृपा का दर्शन हो, कैसे माता जानकी जी का दर्शन हो। और अत्यंत छोटा रूप बनाए और रात में चले ताकि कोई देखे नहीं, तो ऐसे काहे जाते को कोई देखे नहीं का। इसलिए भक्ति को पाने का उपाय और दर्शन यह है तो वह भक्ति का दर्शन है, उसमें प्रदर्शन नहीं चाहिए, कोई हमें न देखे, हमें न देखे। तो जिसे अपने को दिखाने की प्रवृत्ति न हो, सचमुच वही भगवान को देख पाता है, वही भक्ति माता को देख पाता है। हनुमान जी का भाव यह है कि हम अपने दिखाने के लिए थोड़े ही आए, हम तो देखने के लिए आए, और इसलिए छोटे बने। अच्छा, और एक बड़ा सुंदर संकेत है, कितना छोटा रूप बनाए और क्या बने। मस्तक समान रूप कपि धरी 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 मस्तक समान समान मस्तक समान रूप कपि धरी 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 मस्तक समान। लंका ही चले तुम्हें नर हरि 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 मस्तक मस्तक समान मस्तक समान मस्तक समान। श्री हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धारण करते हैं, कैसे? मच्छर जैसा। अब वहां समान है, पर बहुत बार लोग समान तो भूल ही जाते हैं।
एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि हनुमान जी मच्छर बन गए। अरे हमने कहा मच्छर नहीं बन गए, ये हनुमान जी का दैन्य है, ये भक्त का दैन्य है। अच्छा, वैष्णव भक्त, भगवान के भक्त में दीनता होती ही ऐसी है। देखो आप हनुमान जी की वैशिष्ट देखो, हनुमान जी भगवान की कथा लेकर गए हैं, श्री जानकी माता को कथा सुनाने जा रहे हैं और भगवान का नाम लेके गए, भगवान को हृदय में लेकर गए। अच्छा, अब उस पार गए, कितनी बड़ी बात है, समुद्र पार करके गए और अपने को क्या समझ रहे हैं, मच्छर। यह उनकी दीनता है, यह उनकी भक्ति है। विडंबना देखो, क्यों समझते हैं, क्योंकि हनुमान जी उस पार तो गए, समुद्र के उस पार गए हैं और भगवान की कथा सुनाने गए हैं, लेकिन भगवान से भरकर गए हैं। जा बार बार रघुवीर समारी, हृदय में राम चले हरस ये धरि रघुनाथा का जो भगवान के से भरकर जाएगा, वह समुद्र पार भी भगवान की कथा अगर सुनाने जाए तो दीनता के कारण अपने को मच्छर समझेगा। और जो अभिमान से भरकर जाते हैं, समुद्र पार चले गए हैं तो उनको वे अपने को मच्छर समझते नहीं, वे होते ही मच्छर हैं, अपने को हाथी समझते हैं। हाँ, वो तो हम पता नहीं क्या हो गया हम। हाँ। क्यों उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कथा लेकर आए हैं। और हनुमान जी से किसी ने पूछा कि मुद्रिका आप लेकर गए, हनुमान जी बोले ले मुद्री बा पार गई, मुद्रिका ही हमें उस पार ले गई। और संकेत बड़ा सार्थक है, जिन्हें यह लगता है कि हम कथा को लेकर आए वे अभिमान से भर जाते हैं, और जिन्हें यह लगता है कि कथा ही हमें यहाँ तक लेकर आई है, उनका मन भगवान से भर जाता है। श्री तुलसीदास जी यही तो कहते हैं, आप हो आपको नीके के जानत, राम तिहारो भरायो गढ़ायो, कीर जो नाम रटे तुलसी, सो कहे जग जान की नाथ पढ़ायो। और सोई है खेत जो वेद कहे, न घटे जन जो रघुवीर बढ़ायो, हो तो सदा खर को असवार, तिहारे नाम गयंद चढ़ायो। श्री हनुमान जी को लगता है कि महाराज ये तो भगवान की महिमा है, हमारा क्या है, और मसक समान क्यों, तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता। इसलिए हनुमान जी का यह दैन्य है, मसक समान रूप कभी धरे। और लोग अजीब अजीब सवाल पूछते, एक कह रहा था कि हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठी कहाँ गई, अंगूठी तो बड़ी होगी। और तो एक संत ने कहा कि मुद्रिका है वह तो घटती रहती है, बढ़ती रहती है, भगवान के दिव्य भूषण है, इनमें ऐसी लौकिक बुद्धि से अर्थ नहीं लेना चाहिए। भगवान की कथा अलौकिक, उनके आभूषण अलौकिक। तो बोला नहीं, ये कोई उत्तर नहीं। तो उन संत जी का शिष्य था, उन्होंने कहा कि महाराज जी आपसे नहीं समझेंगे, हमसे समझेंगे। तो संत जी ने कहा कि तुम समझाओ। तो उसने बोला, बोले इधर आ, क्या पूछ रहे हैं। बोला हम पूछ रहे थे कि हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठी कहाँ गई। तो बोला सुनो, एक कहावत तुमने सुनी, लंका में सब 52 गज के। बोले हाँ सुनी, और मानस में पढ़ा भी होगा, नाथ भूधराकार शरीरा कुंभकर्ण आवतरण धीरा। पहाड़ जैसा आकार तो कुंभकर्ण का, धरे प्राण कज्जल गिरी जैसा। रावण आदि का वर्णन पहाड़ों की तरह। बोले हाँ, तो बोले पहाड़ जैसे इनके शरीर थे। बोले बिल्कुल। तो बोले फिर हमारे तुम्हारे शरीर को लगने वाले छोटे छोटे मच्छर इनका क्या बिगाड़ सकते, बोलो। तो क्या मतलब। बोले जहाँ पहाड़ जैसे शरीर होंगे वहाँ मच्छर कम से कम बिल्ली जितने बड़े तो होंगे ही, तब तो लग पाते होंगे। बोले हाँ ये बात तो है। बोले फिर तो अंगूठी की कोई समस्या नहीं रही। बोले हाँ ये सही है। तो कुछ लोग ऐसे, क्योंकि इस रावण ने सबसे कर लिया है टैक्स, साधुओं के पास भी भेज दिया, उनसे भी इकट्ठा कर,
साधु बोले इनकम हो तो टैक्स ले, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, काहे का, जाओ। लौट के आए, रावण ने पूछा क्यों लेकर नहीं आए? बोले साधुओं ने मना कर दिया। क्यों? बोले वो लोग कहते थे हम लोग विरक्त हैं, हमारे पास क्या है, हम लोग तो विरक्त हैं। रावण बोला विरक्त हैं तो है, रक्त तो है, वही ले। बेचारे विरक्तों का भी रक्त ले गए। और हनुमान जी कौन है? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन लारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी साधु संतों के रक्षक हैं। कहा विरक्तों से कहा चिंता मत करो, इसने तुम्हारा रक्षा किया। और मच्छर का काम क्या? एक ही काम क्या? सोने नहीं देता। और ये लंका सोने की है, वैसे सोने की तो है, वैसे भी सोने की है। यहाँ सब सोने वाले हैं, यहाँ तो 6-6 महीने सोने वाले हैं। अच्छा, मच्छर एक काम करता, अपना गाना सुनाता है। और शायद वो ऐसा गवैया रहा हो जिसका गाना कोई सुनता नहीं था, तो मच्छर बन के सुनाता है, गुनगुन गुनगुन। कोई न सुने तो जगह जगह की सुनाता है। तो सुनो, अरे तो हनुमान जी भी तो भगवान का गुण गाने वाले हैं और सोने वालों को जगह जगह की सुनाएंगे। सुनो, और संतों से कहा चिंता मत करो, तुम्हारी ओर से भगवान ने हमें भेजा, अब तुम्हारा बदला लिया जाएगा।